गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने देखा, हमने शक्ति के अवधारणा के बारे में पढ़ा और शक्ति की परिभाषाओं के बारे में जाना। शक्ति क्या होती है, शक्ति का समाज के साथ क्या संबंध होता है, लोगों को वो किस प्रकार प्रभावित करती है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है शक्ति, बल और प्रभाव में अंतर। तो स्टूडेंट्स, बल और प्रभाव शक्ति में ही छुपे होते हैं। ये शक्ति के ही क्या होते हैं, तत्व होते हैं, शक्ति के अंग होते हैं। लेकिन जब ये शक्ति का जब उपयोग होता है, शक्ति का जब प्रयोग में लाया जाता है, तो ये दोनों तत्वों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। आज हम इन तीनों के बारे में अंतर ज्ञात करेंगे। शक्ति का बल से क्या संबंध होता है, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर होता है। तो मैं बताता हूँ आपको, जो पहला टॉपिक बनेगा हमारे सामने वो है शक्ति और बल में अंतर। तो रोबोट बायसेटेड की एक परिभाषा थी, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अतः जब बल को दर्शाना होगा तो किसका प्रयोग होता है, शक्ति का। इसलिए बल किसका भाग है, शक्ति का। तो हम पहला अंतर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक ऐसी सारणी बना लीजिए, शक्ति और बल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको कि शक्ति का वास्तविक प्रयोग नहीं होता। अगर वास्तविक प्रयोग हो जाता है तो वो बल में बदल जाती है। इसलिए पहला अंतर क्या हो गया, शक्ति प्रच्छन्न रूप है, शक्ति प्रच्छन्न रूप है, अर्थात छुपा हुआ, अप्रकट है। कैसी है, अप्रकट। तो स्टूडेंट्स, बल प्रकट रूप है। दूसरा जो अंतर है स्टूडेंट्स वो ये है, शक्ति का आधार स्टूडेंट लिखिए, शक्ति का आधार मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शक्ति का आधार मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों होता है। जबकि बल में लिखिए, बल का आधार भौतिक होता है। बल का आधार कैसा होता है, भौतिक। तो स्टूडेंट्स, हमने शक्ति और बल के बारे में अंतर जान लिया। अब हम शक्ति और प्रभाव की ओर चलेंगे कि शक्ति और प्रभाव में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। तो शक्ति और प्रभाव में अंतर तो है ही, लेकिन उसमें कुछ समानताएं भी हैं जो इस प्रकार है। तो पहला टॉपिक डाल लीजिए, शक्ति और प्रभाव में समानता। पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। पिछली बार शक्ति और प्रभाव में अंतर पूछा गया था। शक्ति और प्रभाव में समानता। अगर स्टूडेंट इन दोनों की समानता के बारे में बात करूं तो इसमें लिख लो आप, शक्ति और प्रभाव एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं।
अर्थात दोनों एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरा लिखिए, शक्ति और प्रभाव शक्ति और प्रभाव औचित्यपूर्ण हो जाने पर, पूर्ण हो जाने पर शक्ति और प्रभाव औचित्यपूर्ण हो जाने पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। स्टूडेंट्स, औचित्यपूर्ण का मतलब होता है वेदता, अर्थात यदि शक्ति और प्रभाव को लोगों की सहमति प्राप्त हो जाती है तो इनमें और भी बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात इनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट्स उतार लीजिए आप, जब मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं तो साथ के साथ उतारा करो। अब स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे शक्ति और प्रभाव में अंतर क्या क्या होता है। हमने इनकी समानता के बारे में जान लिया, समानता के बारे में चर्चा कर चुके। अब हम शक्ति और प्रभाव में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी सारणी बना लीजिए स्टूडेंट्स। आपको समानता या अंतर कोई भी हो तो ज़्यादातर उत्तर सारणी के माध्यम से देने हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर की प्राप्ति होगी। इस तरफ लिख लिए शक्ति, इस तरह लिख लिए प्रभाव। तो स्टूडेंट लिखिए फर्स्ट, शक्ति दमनात्मक होती है। मैं आपको शॉर्ट लगा मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको पूरा लिखना है, मैं बोल रहा हूँ। शक्ति कैसी होती है? दमनात्मक, अर्थात लोगों का दमन करने वाली, लोगों का नुकसान पहुँचाने वाली। लेकिन प्रभाव कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक। प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। लिखिए, शक्ति दमनात्मक होती है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक, अर्थात जब जनता का दमन हो रहा हो, जनता की बात ही नहीं मानी जा रही हो, तो वो शासन प्रजातंत्र कैसे हो सकता है? इसलिए जहाँ शक्ति है तो वहाँ क्या है? वो शक्ति कैसा तत्व है? अप्रजातांत्रिक तत्व। कैसा है? अप्रजातांत्रिक तत्व। और प्रभाव कैसा है? प्रजातांत्रिक तत्व है। दूसरा अंतर हो गया, शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, प्रभाव प्रजातांत्रिक तत्व है। इसके बाद में थर्ड टॉपिक लिखिए, शक्ति का विरुद्ध, शक्ति का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग लोगों की, शक्ति का प्रयोग लोगों की इच्छा के विरुद्ध, शक्ति का प्रयोग लोगों की शक्ति का प्रयोग लोगों की इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है। अगर जनता की, प्रजा की इच्छा भी नहीं है किसी नियम को मानने की, निर्णय को मानने की, तो भी शक्ति का प्रयोग उनके ऊपर किया जा सकता है। क्योंकि शक्ति क्या होती है? दमनकारी, दमनात्मक। आगे लिखिए प्रभाव में तीसरा, प्रभाव
लोगों की सहमति पर निर्भर करता है। प्रभाव लोगों की सहमति पर निर्भर करता है। अब एक लाइन ये आपका हो गया प्रभाव और उसमें अंतर। अब एक लाइन नोट लगा के लिखिए आप, लिखिए प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है, प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है, और शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है। प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करती है और प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन प्रभाव के बिना शक्ति स्थिर नहीं है, लेकिन प्रभाव के बिना शक्ति स्थिर नहीं है, परंतु शक्ति के बिना प्रभाव स्थिर रह सकता है। परंतु शक्ति के बिना प्रभाव स्थिर रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, इसलिए मतलब दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। जहां शक्ति होगी वह प्रभाव होगा, और जब प्रभाव होगी वह शक्ति भी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन शक्ति को अगर स्थिर रहना है तो उसको प्रभाव बनाकर रहना होगा। इसलिए कहा गया है कि शक्ति प्रभाव के बिना स्थिर नहीं है, लेकिन प्रभाव को शक्ति की कोई जरूरत नहीं होती। प्रभाव हमेशा शक्ति के बिना स्थिर। जैसे अंग्रेजों से हम स्वतंत्रता मिल गई, अर्थात उनकी शक्ति जब खत्म हुई, हम उनसे शक्तिशाली हुई, तो हमें क्या मिल गई? स्वतंत्रता। तो अंग्रेजों को हमारे ऊपर शासन करने के लिए किसकी आवश्यकता थी? शक्ति की। लेकिन गांधी जी का क्या था हमारे ऊपर? प्रभाव। क्या था? प्रभाव। और गांधी जी का प्रभाव आज भी है। आज हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा जो आदर्श दिए गए, अहिंसा, सत्य, करुणा, प्रेम, उनको हम हमारे जीवन में अपना कर चल रहे हैं लगातार। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम गांधी जी के राम राज्य, गांधीवाद मुख्य रूप से पढ़ते हैं। और आप तो इसे पढ़ोगे भी, क्योंकि यूनिट 3 का पार्ट नंबर 4, उसका नाम क्या है? गांधीवाद। गांधीवाद के बारे में पूर्ण रूप से जानोगे, गांधी जी क्या थे, उनके विचार क्या थे। तो स्टूडेंट्स, शक्ति, बल और प्रभाव में अंतर और समानता आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है शक्ति के प्रकार। समाज में शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो शक्ति के प्रकारों में स्टूडेंट्स, हम शक्ति के मोटे मोटे रूप से 3 प्रकार पढ़ेंगे। राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति से क्या आशय है, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल है, आर्थिक शक्ति क्या है, विचारात्मक शक्ति क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे। इनके अंगों के बारे में जानेंगे। समाज में, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी शक्ति वर्चस्वशाली है, शक्तिशाली है। इन विभिन्न प्रश्नों के जवाब आपको कल मिल जाएंगे। ओके, बाय।